नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का अपमान और प्रतिशोध। कहते हैं माँ सब माफ कर देती है, पर क्या हर माँ को बार बार अपमान सहना चाहिए? कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ लोग बदला नहीं लेते, वो अपने कर्मों से इतिहास लिख देते हैं। यह कहानी है सुधा जी की, जिन्होंने बेटे के तानों का जवाब समाज की तालियों से दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें। छोटे से कस्बे की तंग पर अपनापन भरी गलियों में सुधा जी का छोटा सा घर था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें उनके आंगन की तुलसी पर गिरती, वे सफेद सूती साड़ी के पल्लू को ठीक करती, माथे पर हल्का सा सिंदूर जैसा टीका लगाती और पूजा की थाली लेकर तुलसी के पास खड़ी हो जाती। उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी उम्मीद चमकती थी। आज मेरा बेटा मुझसे 2 पल प्यार से बात करेगा। पूजा खत्म करके वे धीरे से बेटी आदित्य के कमरे के दरवाजे पर आकर बोली, बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, उठ जा। अंदर से तकिए में मुंह दबाए आदित्य की झुंझलाहट भरी आवाज आई, माँ, आप रोज इतना जल्दी क्यों उठा देती हैं? ऑफिस जाने में टाइम है अभी। सुधा पल भर के लिए ठिठक गई। उन्हें वो दिन याद आया जब यही बेटा उनके बिना दूध का गिलास भी नहीं पीता था। अब वही बेटा उनके प्यार भरे शब्दों को झुंझलाहट समझने लगा था। मुस्कान उनके होठों पर तो रही, पर आंखों की कोमलता में एक दर्द उतर गया। उन्होंने थाली नीचे रखी और बहुत धीरे से बोली, ठीक है बेटा, सो जा, मैं बाद में बुला लूंगी। फिर जैसे ही मुड़ी, उनके कानों में अपने ही सांसों की थकान गूंज उठी। अब वे अपने ही घर में एक मेहमान बनती जा रही थी, जो खाना बनाती थी, पूजा करती थी, लेकिन जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। जब आदित्य की शादी काजल से हुई थी तो सुधा जी के दिल में जैसे कोई नया दीपक जल उठा था। उन्होंने सोच लिया था, अब इस घर में हंसी लौट आएगी। एक बेटी आ गई है जिसे मैं अपनी तरह समझूंगी और जो मुझे माँ कहकर गले लगाएगी। पहले दिन ही उन्होंने काजल के स्वागत में सारा घर सजा दिया। आंगन में रंगोली, रसोई में खीर की खुशबू और हाथों में मेहंदी की हल्की छाप। काजल आई तो सुधा जी ने बड़े स्नेह से आरती उतारी, आंचल से उसके सिर को ढकते हुए बोली, सुखी रहो बेटी, तुम्हारे आने से ये घर फिर से पूरा हो गया। लेकिन काजल की आंखों में वह कोमलता नहीं थी जो सुधा जी ढूंढ रही थी। कुछ दिन बीते और धीरे धीरे घर का स्वरूप ही बदलने लगा। एक सुबह जब सुधा जी तुलसी के पास दिया जला रही थी, काजल कमरे से निकली और ठंडी पर तीखी आवाज में बोली, माँ जी, ये सब पुराने तरीके अब नहीं चलते। सुबह सुबह पूजा, तुलसी, दीपक, ये सब छोड़िए। सुधा जी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यही तो हमारे घर की परंपरा है, यहीं से दिन की शुभ शुरुआत होती है। काजल ने सिर हिलाया और ताने भरे स्वर में बोली, परंपरा अच्छी है माँ जी, लेकिन हर बात का एक समय होता है। अब मॉडर्न जमाना है, लोग पूजा नहीं प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखते हैं। उस पल सुधा जी का हाथ कांप गया। दिए की लो हल्के से बुझी और उनके भीतर कुछ टूट सा गया। वे कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्दों ने भी
जैसे उनके साथ रहना छोड़ दिया था। उस दिन के बाद उन्होंने केवल दिया जलाना ही नहीं, बल्कि अपनी बातें, अपने विचार, अपनी जगह भी छोड़ दी। घर में अब वो बस चुपचाप रसोई तक सीमित थी, जहां उनके बोलने की जगह केवल बर्तनों की आवाज रह गई थी। रातों में वे तकिए से मुंह छुपाकर सोचती, कहीं मैंने बेटी की खुशियों के लिए अपनी आत्मा तो नहीं बेच दी। उस दिन दोपहर को घर में हलचल थी। काजल ने बताया था कि उसके कुछ खास दोस्त आने वाले हैं। शहर के बड़े लोगों की बेटी बेटियां, महंगे परफ्यूम और अंग्रेजी लहजे में बोलने वाले। सुधा जी ने जैसे हमेशा करती थी, घर को चमका दिया, कुशन सीधा किया, पर्दे झटके और चाय बनाने रसोई में चली गई। उन्हें अब भी लगता था, बेटी की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। आज उसके मेहमान आए हैं, मां बनकर सेवा तो मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी और घर में हंसी की आवाजें गूंज उठी। काजल की सहेलियां ब्रांडेड बैग लटकाए ऊंची एडी की सैंडल में घर में ऐसी दाखिल हुई जैसे किसी 5 सितारा होटल में कदम रख रही हो। सुधा जी ने चाय की ट्रे उठाई, सादा कप, बिस्किट और उनके हाथों की हल्की कांप। धीरे से बोली, बेटी चाय रख दूं? काजल ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़िए माँ जी, ये लोग कॉफी पीते हैं, चाय कौन पिएगा? और आपको क्या पता कॉफी मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। अब जमाना बदल गया है। उसकी बात के साथ ही दोस्तों की हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, ओहो हाउ स्वीट, सीज सो ट्रेडिशनल। दूसरे ने फुसफुसाकर हंसी दबाई। सुधा जी के हाथ कांप गए। कप से कुछ बूंदें ट्रे पर गिर गई। उन्होंने झुककर उन्हें पोंछा। चेहरे पर वही शालीन मुस्कान थी, लेकिन दिल के भीतर किसी ने जैसे जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। चाय रखकर जब वो मुड़ी तो आंखों में आंसू नहीं, बस एक सन्नाटा था, जैसे आत्मा बोल रही हो। सुधा जी ने मन ही मन सोचा, अब समझ गई, मैं इस घर में मां नहीं, नौकरानी बन गई हूं। उस रात जब सब सो गए, सुधा जी ने आंगन में रखी तुलसी को देखा। दिया बुझ चुका था, जैसे उनके भीतर का दीपक भी अब बुझने को था। पर उसी बुझी लू के नीचे एक धीमी सी चिंगारी जल उठी, जो अब प्रतिशोध नहीं, आत्मसम्मान की पुनर्जन्म यात्रा थी। अब सुधा जी पहले जैसी नहीं रही थी। अब न वो सुबह की तुलसी पूजा, न बेटे के लिए टोस्ट पर मक्खन लगाना, न बहू के कपड़े इस्त्री करना, सब कुछ जैसे एक एक कर उनसे छिन गया था। अब उनके दिन 4 दीवारों और एक कुर्सी तक सीमित हो गए थे। जहां वे बैठती वहीं घंटों खामोशी में सब कुछ देखती रहती। बेटे की बेरुखी, बहू के ताने और कमरे की दीवारें, तीनों जैसे उनके हमराज बन गए थे। बहू का हर व्यंग, बेटी की हर अनदेखी अब उनके कानों से नहीं, आत्मा में उतरती थी। पर वे कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि माओं को सिखाया गया है, सहन करो बेटा, खुश रहे तो वही तुम्हारा वरदान है। एक रात जब घर सो चुका था, सुधा जी मंदिर में बैठी। दिया आधा बुझ चुका था, पर उसकी लो जैसे उनसे बातें कर रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से सिर झुकाया और बहुत धीरे टूटी आवाज में बोली, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अब मुझ पर इतना करम कर देना कि मुझे भी थोड़ा स्वाभिमान दे देना, ताकि मैं अपने ही घर में बेगानी ना रहूं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि निर्णय की नमी गिरी थी। उस रात और अगले ही दिन बिना किसी की कुछ कहे उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी, कुछ कपड़े और भगवान की मूर्ति थैली में रखी। दरवाजे के पास
आखिरी बार नजर दौड़ाई। जहां कभी बेटी की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। उन्होंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और बाहर कदम रख दिया, बिना किसी को जगाए, बिना किसी आहट के। पर उस एक कदम के साथ उन्होंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपमान का हर बंधन, हर ताना और हर आंसू पीछे छोड़ दिया। उस दिन सुधा जी मां होकर नहीं निकली, वो एक स्त्री बनकर निकली, जो अपने अस्तित्व को फिर से पहचानने जा रही थी। सुबह की ठंडी हवा में जब सुधा जी शहर पहुंची, तो उनके पास न कोई ठिकाना था, न कोई उम्मीद। बस भगवान की छोटी सी मूर्ति, एक जोड़ी साड़ी और कुछ पुरानी यादें। दिन भर उन्होंने जगह जगह काम ढूंढा। कभी मंदिर के बाहर बैठी, कभी बस अड्डे पर लोगों को जाते देख रही थी। शाम को एक महिला संस्था की सदस्य ने उनसे पूछा, माँ जी, आप काम करना चाहेंगी? यहाँ एक वृद्ध आश्रम है, जहाँ बुजुर्गों की सेवा के लिए किसी सच्चे दिल वाले की जरूरत है। सुधा जी की आंखों से पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने बिना सोचे कहा, हाँ बेटी, मैं करूंगी, मुझे सेवा आती है। और फिर शुरू हुआ उनका नया अध्याय। एक साधारण से वृद्धाश्रम में, जहां दीवारें पुरानी थी, पर लोगों के दिलों में स्नेह का उजाला था। वो सुबह सुबह सबको उठाती, किसी को रामायण सुनाती, किसी को भजन सिखाती, किसी के सिर में तेल लगाती, तो किसी के लिए चाय बनाती। धीरे धीरे जिन बुजुर्गों की आंखों में अकेलापन था, वही सुधा जी के आने से मुस्कान लौट आई। उनकी ममता ने वहां हर चेहरे को फिर से जीवन का अर्थ सिखाया। अब सब उन्हें माँ सुधा कहकर बुलाने लगे। वो वही सुधा थी जिन्हें अपने ही घर में बोझ कहा गया था, पर यहाँ वही माँ सबकी संबल बन गई। माँ सुधा का हर दिन अब एक आशीर्वाद था, हर शाम एक संतोष, क्योंकि अब उनके पास न ताने थे, न अपमान, सिर्फ प्यार था और अपनी पहचान। 5 साल बीत चुके थे। आदित्य और काजल ने भी खूब उन्नति की थी। अब शहर में एक नामी जोड़ी माने जाते थे। बड़ा फ्लैट, गाड़ी, स्टेटस और दिखावे का सारा शोर। पर उस चमक दमक के बीच कहीं एक सन्नाटा था, जिसका नाम था माँ। एक दिन उन्हें एक सामाजिक कार्यक्रम का न्योता मिला। सेवा की मिसाल, समाज के लिए प्रेरणा नामक समारोह। काजल ने तैयार होते हुए कहा, चलो आदित्य, थोड़ा नेटवर्किंग भी हो जाएगी, ऐसे कार्यक्रम में दिखना जरूरी है। आदित्य ने सिर हिलाया, पर भीतर एक अनजानी बेचैनी थी। मंच सजा था, लोग तालियां बजा रहे थे, संचालक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। आज हम उस महिला का सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों वृद्धों की जिंदगी में नई रोशनी भरी, जिन्होंने अकेलेपन को सेवा में बदला और मां के दर्जे को एक बार फिर ऊंचा किया। कृपया स्वागत करें मां सुधा जी का। ताली की गड़गड़ाहट के बीच जब मंच पर सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई एक सादा सी महिला आई, तो आदित्य का दिल जैसे थम गया। उनकी आंखें फैल गई। वो आवाज, वो चाल, वो मुस्कान, माँ। वो धीरे से फुसफुसाया, माँ, ये तो मेरी माँ है। काजल के होठ सूख गए। सामने वह स्त्री खड़ी थी जिसे उन्होंने कभी पुराने जमाने की कहा था, और आज वही औरत सबकी प्रेरणा बन गई थी। मंच से नीचे उतरते हुए सुधा जी की आंखें एक पल को भीड़ में ठहर गई। वहीं पीछे आदित्य खड़ा था, आंखों में अपराध, शर्म और करुणा की नमी लिए। सुधा जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, ना कोई ताना, ना कोई सवाल, बस वो मुस्कान जिसमें था क्षमा का सौंदर्य
और मां के प्रतिशोध की गहराई। उस दिन आदित्य ने जान लिया कि मां का प्रतिशोध क्रोध में नहीं बल्कि अपने आप को खोकर फिर से पाने में होता है। हॉल की भीड़ तालियों से गूंज रही थी, पर आदित्य की दुनिया जैसे उस क्षण थम गई थी। उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ आया। हर वह शब्द जो कभी उसने मां से झुंझला कर कहा था, हर वह दिन जब उसने मां को अनदेखा किया था, आज किसी ताकतवर की तरह उसके दिल में उतर रहा था। काजल की आंखें झुकी हुई थी। वो जो कभी मां को पुराने जमाने की औरत कहकर हंसी थी, आज उसी औरत के सामने खड़ी थी, जो बिना गिला शिकवे समाज की मां बन चुकी थी। सुधा जी मंच से उतरी। उनके कदमों में न कोई घमंड था, न बदले की चमक, बस एक शांत दृढ़ता जो केवल त्यागी आत्माओं में होती है। वे धीरे धीरे बेटे के सामने आकर रुकी। आदित्य झुका। काजल ने सिर नीचा कर आंसू पोंछे। सुधा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीरे मगर दृढ़ आवाज में बोली, जिस घर ने मुझे ठुकराया था, अब मैं उसी समाज के लिए मां बन चुकी हूं। अपमान का जवाब बदले से नहीं, कर्म से दिया जाता है। बेटा, उनकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, वहां बस शांति थी। एक ऐसी शांति जो तब मिलती है जब आत्मा स्वयं को पा लेती है। आदित्य उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मां, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। सुधा ने मुस्कुराकर उसका सिर उठाया। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था बेटा, बस तुम अब किसी को भी उसकी ममता, उसकी जगह से वंचित मत करना। फिर से वे आगे बढ़ी, लोगों की भीड़ में खो गई, पर उनके कदमों के निशान पीछे रह गए। सम्मान, त्याग और प्रतिशोध की सबसे सुंदर परिभाषा बनकर। मां का प्रतिशोध कभी विनाश नहीं करता, वो सिखाता है कि अपमान से बड़ी ताकत आत्मसम्मान और कर्म में होती है। मां सुधा ने बदला नहीं लिया, उन्होंने बस खुद को साबित किया। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होती है, क्योंकि समय हर अन्याय का जवाब देता है। अपने ढंग से मां का अपमान और उसका मौन प्रतिशोध, एक कहानी जो हर मां की आत्मा से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।